डर सिर्फ एक शब्द है, असली ताकत उसे हराने में है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़े रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसके अंदर समस्या थी कि वह हमेशा असफलता से डरता था। वह सोचता था अगर उसने कोई नई चीज़ बनाई और लोग उसे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसलिए वो सिर्फ साधारण लकड़ी की कुर्सियां ही बनाता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि लोग उन्हें खरीद लेंगे। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा करवा दी कि जो सबसे सुंदर कुर्सी बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। रामू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसे डर लग रहा था कि अगर मेरी कुर्सी अच्छी नहीं बनी तो यह सोचकर उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। प्रतियोगिता के दिन उसके दोस्त मोहन ने अनोखी कुर्सी बनाई और प्रतियोगिता जीत गया। राजा ने उसे इनाम दिया। जब राजा ने यह देखा तो रामू को बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि असफलता के डर से उसे मौके को छोड़ दिया। डर को समझे और स्वीकार करें। डर को दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे एक संकेत मानिए कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। जब आप किसी काम से डरते हैं तो खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर जवाब इतना बुरा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर कोई बड़ा काम डरावना लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। जैसे कि अगर आप सबके सामने बोलने से डरते हैं तो पहले कम लोगों से बातचीत करिए। असफलता को सीखने का अवसर समझें। हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है। असफलता आपको यह सिखाती है कि क्या गलत हुआ और आगे सुधार किया जा सकता है। और हमेशा अच्छा सोचें। अपनी पिछली असफलता याद करें और खुद से प्रेरित करें कि मैं यह कर सकता हूँ। ऐसे विचार अपनाएं। अच्छे लोगों के साथ रहें। लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और हिम्मत दें। प्रयास जारी रखें। पहली बार में असफल होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। सफलता निरंतर प्रयास से ही मिलती है। असफलता हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा असफल रहेंगे। असफलता से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी बिना लक्ष्य के किसी काम को शुरू ना करें। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो उस पर काम करना चाहिए। जब हम बिना सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं या फिर हमें यह पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ पहुँचना है, क्या काम करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपकी तैयारी कैसी होगी, आपको किस विषय पर ध्यान देना है और आप किस समय सीमा के भीतर इसे पूरा करेंगे। असफलता की सबसे बड़ा कारण अपर्याप्त तैयारी है। जब हम किसी कार्य में कड़ी मेहनत करते हैं और पूरी तैयारी करते हैं तो असफल होने की संभावना कम होती है। जैसे अगर हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो पहले ही दिन पूरी तैयारी करके जाएं। अगर आप किसी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो सही अभ्यास करें, तैयारी करें। यह आपकी सफलता के दरवाजे खोलता है। डर पर काबू पाएं। हमारे मन में हमेशा डर रहता है कि क्या होगा, मैं असफल हो जाऊंगा, पता नहीं लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। इस तरह सवाल हमें उलझन में डालते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। यह डर हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। जैसे आप भाषण देने जा रहे हैं तो वहाँ जाने से पहले खुद से कहें कि मैं इस अवसर का सही इस्तेमाल करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा। मेहनत और धैर्य रखें। असफलता से बचने का तरीका है लगातार मेहनत, धैर्य रखें। अक्सर जो हम चाहते हैं वह तुरंत नहीं मिलता। सफलता एक प्रतिक्रिया है और इसे समय लगता है। जैसे अगर आप
एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पहले ही दिन कुछ नया करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आपको लगातार सीखते रहना होगा, अपनी गलतियों को सुधार करना होगा, असफलता से सीखें। अगर आप कभी असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा असफल होंगे। असफलता से सीखने का तरीका यह नहीं समझे कि कहाँ गलती हुई है, उसे इस तरह से समझना चाहिए कि हमें जो हमारी गलती हुई है हमें उसे कैसे सुधार करना चाहिए। असफलता के बाद सही दिशा में कदम उठाएं, आप अगले प्रयास में सफल हो सकते हैं। जैसे आपने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो अपनी गलती मानें। जैसे कि आपने तैयारी सही से नहीं की, फिर आपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगली बार इस पर ध्यान देकर आप असफल हो सकते हैं। आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल हो सकते हैं तो आप सच में असफल हो सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफल होंगे। और आपने अगर ठान ली कि मैं सफल होकर रहूँगा तो आप ज़रूर सफल होंगे। हमारे आसपास बहुत से लोग रहते हैं जो हमें निराश करते हैं। ऐसे लोग हमारी सफलता के रास्ते की रुकावट हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त कहते हैं कि तुमसे यह नहीं होगा तो उसे नज़रअंदाज कीजिए और खुद पर विश्वास रखें। समय का विशेष ध्यान रखें। अक्सर सफलता यह कारण होता है कि हम सही समय का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हमें अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं। कठिनाइयों से भागे नहीं, जब भी मुश्किलें आए तो उनके भागे नहीं। हम अक्सर उनसे भागने की सोचते हैं, लेकिन याद रखें मुश्किल ही हमें मजबूत बनाती। जो लोग मुश्किलों से भागते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते। जैसे आपकी मेहनत के बावजूद परिणाम के अनुसार नहीं आते, इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा और फिर से प्रयास कीजिए। खुद से प्यार करें। अगर आपको पसंद नहीं करेंगे खुद को तो हम कैसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमें खुद को स्वीकारना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत मिलती है। असफलता कोई स्थायी स्थिति नहीं है, यह सिर्फ एक कदम है जिसे हमें अपनी असफलता के रास्ते को पार करना चाहिए। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अगले प्रयास में क्या सुधार करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आए, और अगर इसमें कोई भी गलतियाँ हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो बना सकें। और हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर दें कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। धन्यवाद।